हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता भी है तो वो क्वेश्चन घूमा हुआ होगा, लेकिन जो मैटर है वो आपको यही लिखना है। सो प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इन टाइम उसका आंसर लिख सकें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। जो खुशवंत सिंह है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। कोई गलती होती है तो उसको सुधारें। द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। स्पैरो वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पैरो होती हैं वो कैसे अपने सोरो को एक्सप्रेस करती हैं जब उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो मर जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी। कि जो ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस माइंडेड लेडी थी। कैसे थी? तो इसको आपको प्रूव करना है कि वो रिलीजियस में ज़्यादा मानती थी, उसको ज़्यादा फॉलो करती थी। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट वॉट मेक द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी। जब ग्रैंड मदर सिटी में चली जाती हैं तो वो खुश क्यों नहीं थी? ऐसी क्या चीज़ थी जिसके थ्रू वो अनहैप्पी रहा करती थी? तो इसका आंसर लिखना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट वॉट वॉज द ग्रैंड मदर्स एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन एट स्कूल। कि स्कूल में जो वो एजुकेशन थी और म्यूज़िक लेसन थे, तो उनकी तरफ उनका कैसा एटीट्यूड था, उसके बारे में आपको लिखना है। ये रिलेट करता है ऊपर वाले क्वेश्चन से। सिटी की एजुकेशन में सभी आता है, म्यूज़िक लेसन्स, वहाँ की एजुकेशन का वे, सब कुछ। सिक्स्थ क्वेश्चन हाउ एंड वाई डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ द ओल्ड ग्रैंड मदर। अगेन देखिए, स्पैरो वाला क्वेश्चन आया है। मैंने बताया आपको स्पैरो वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैरो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर लिखना है और देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज दैट मेंशन द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। आपको लिखने हैं यहाँ पर 3 रीजंस। ऐसे 3 रीजंस कौन से थे जो कि ऑथर्स की ग्रैंडमदर उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी जब उनका जो पोता था वो स्कूल जाने लगा। तो वो 3 रीजंस लिखने हैं आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द ऑथर्स एंड द ग्रैंडमदर्स रिलेशनशिप। टर्निंग पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंडमदर और ऑथर के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसमें कैसे टर्निंग पॉइंट आता है। तो वही आपको लिखना है कि विलेज में कैसा था और जब वो सिटी में चले गए तो फिर क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन को लिखना है आपको आंसर अच्छे से लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं मैं बता देती हूँ क्या है। क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर अप करते हो तो ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इनके ही इधर अराउंड आता है। तो आपको चाहिए कि वो जो टॉपिक्स है आप उसको अच्छे से पढ़ें, उस पर नोट्स बनाएं, सो दैट आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकें। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं क्या है। आपको नोट्स बनाने हैं एजुकेशन ऑफ सिटी एंड विलेज। एजुकेशन के ऊपर लिखना है सिटी की एजुकेशन क्या थी और विलेज की एजुकेशन क्या थी। अगर आप इसमें लिख सकते हो, आप इसका डिफरेंस कर सकते हो, तो अगर क्वेश्चन आता है एजुकेशन के ऊपर तो आप इजीली जो इसका आंसर है वो लिख सकते हो। देन रिलेशनशिप लिखना है, पहले कैसा था रिलेशनशिप और बाद में कैसा हो गया। तो ये जो आप लिखोगे तो इसमें सारा वही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली लिख सकते हो, इसका आंसर भी। एंड द थर्ड इज दैट आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है ग्रैंड मदर का। अगर आप ग्रैंड मदर का इस कैरेक्टर स्केच लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो ग्रैंड मदर की आप वो सारी चीज़ें लिखोगे जो एक्शन वो चैप्टर में करती हैं। तो अगर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ग्रैंड मदर के ऊपर तो आपको तो पता है व्हाट इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, तो आप इजीली राइट कर सकते हो इसका आंसर। ओके, सो ये था इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।